Yes. My lord, in this case, I have inquired this petitioner, my lord. What happened in this case? This honorable court directed to give the opportunity of hearing and pass the fresh order. But my lord, the respondent given the opportunity of hearing and rejected the case and withhold the impugned order. So my lord, this order is not proper, my lord. Again, pass the same impugned order, my lord. What is the matter about? Matter is, my lord, my pay scale has been reduced, my lord. What happened in this case, my lord? In light of the policy dated 7/10/2016, we are classified as a skilled, my lord, in category of the skilled, my lord. And my pay scale was fixed These are the by matters when you were taken in the 7, 10, 16 policy as skilled laborers. skilled labor. Now they are saying that for 10 years you are unskilled, then for 10 years you are semi-skilled. नो for वालेट 10 दिस years इज you are नो skilled. वालेट हमारे में उन्होंने ये कहा है कि 10 ईयर की स्किल नहीं है हमारे तो उन्होंने कहा कि 2011 जब हमारा वर्गीकरण हुआ 2011 में हमारा स्पेसिफिक वर्गीकरण हुआ उसके पहले इन्होंने अकुशल मान लिया हम्म। और 2011 उसके पहले अकुशल मान लिया। अकुशल मान लिया पूरी उसके सर्विस पहले अकुशल का इंक्रीमेंट दिया। हाँ अकुशल का उसके पहले अकुशल का अशुल्क increment असल दिया। हाँ जैसे मान लीजिए पंप ऑपरेटर है, हाँ। पंप ऑपरेटर इज कुशल। मालूम तो प्रायर टू दैट यू मस्ट बी हेल्पर। मालूम उन्होंने क्या दिया आपको पंप ऑपरेटर में कुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया 2011 में, तो उसके पहले आप हेल्पर रहे होंगे। नहीं मालूम इसमें इसी हमारे केस में यही डिफर है मालट हम यही बताना चाह रहे हैं हमारे केस में जो वर्गीकरण हुआ मालट जस्ट सीन वर्गीय क्लासिफिकेशन ये एजुकेशनल आधार पे हुआ है ये पोस्ट और वर्किंग नेचर पे नहीं हुआ है ये एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता के आधार पे हुआ और हमारी फ्रॉम द डेज ऑफ आपने कहा था डिवीजन बेंच ने ऑर्डर कर दिया Last कवर्ड date of hearing, my lord, they are apprised the honorable court. मतलब वो that- डिवीजन नहीं था वो सिंगल बेंच था रॉन्गली वो हो गया था सिंगल बेंच जो हमने सप्लाई की नहीं, आपने रॉन्गली नहीं कहा था, आपने राइटली कहा था। ओनली द इशू इज दैट यू आर नॉट प्रॉपर मेड प्रॉपर मतलब मुझे उसका नहीं था वो हमारे डब्ल्यूपी का ऑर्डर था वो मेड प्रॉपर रिसर्च। मतलब इसमें क्लियर कट ऑर्डर हो गया इस हाँ इशू पर। मतलब इसमें क्या हुआ उसमें हमारा केस क्यों डिफरेंट है मतलब जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है वो पोस्ट और नेचर ऑफ वर्किंग के आधार पे नहीं हुआ है वो क्लासिफिकेशन के आधार पे उसमें मेंशन में जो मैं क्लासिफिकेशन ऑर्डर सप्लाई किया और हम फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट वी हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन This is that on 30th September 2011 you were classified as kushal. कुशल So prior to that date you were akushal or अर्धकुशल। मतलब इनका ऐसा कहना है ना, वही तो पूछ रहे हैं। मतलब तो हमारा हाँ, इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि इसके पहले अकुशल थे अकुशल या 11 के पहले क्लासिफिकेशन के पहले अकुशल थे और जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑर्डर है वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पे पद के आधार पर नहीं चौकीदार पर इन्होंने कुशल माना है चौकीदार हमको कुशल माना है एज पर द क्वालिफिकेशन Ultimately it is the dispute that whether you are conferred the status of kushal. कुशल Kushal is 5,000, 8,000, 11 5,000, 8,000. कुशल की pay scale क्या है? कुशल का 8,000 5,000, 8,000, 5,008. 5,000, 8,000. 100 इंक्रीमेंट Rupees increment. 100 So they are placing you in 5,000, 8,000. हाँ 11 से इन्होंने You're placing them in 5,000, So, 8,000. 5,000, 8,000. But for reckoning the past increments, पहला they are counting the increments as per the earlier pay scale. लोअर पे स्केल में इंक्रीमेंट 80 रुपए का, 90 रुपए का, 60 रुपए का है। हाँ यही डिस्प्यूट है ना। हाँ अकुशल माना डिस्प्यूट है। हाँ अकुशल माना यस, आप बताइए। मतलब हमारा ये सबमिशन है इसमें कि जब हमारा क्लासिफिकेशन 2011 में जो कवर हो चुका है तो हमने डिसाइड किया है। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफर तो थोड़ा सा मेरा तो हमने सबमिशन डिसाइड किया, वो देखा है क्या आपने? नहीं ये मैंने बिना देखे आप कह रहे हैं डिफरेंट है। मतलब इसमें ये बिना डिफरेंट है देखे कह रहे हैं डिफरेंट है कि यदि मतलब सब एक मिनट, आप देख के कह रहे हैं कि बिना देखे कह रहे हैं डिफरेंट? मतलब 2011 में हमारा आप क्लास देख के कह रहे हैं कि बिना देखे कह रहे हैं? मैंने नहीं प्रश्न देखा। का नहीं, बिना देखे कह रहे हो, देख के बताइए। इसमें ये है कि मौलट हमारा कभी आप सुनना ही नहीं चाहते। You are arguing as if cassette is recorded in tape recorder and you are push the play button. मतलब वो देख कोर्ट जो लेता कह रही है उसका तो कुछ आंसर दीजिए। ऐसे थोड़ी कैसेट की तरह बोलेंगे आप। मुझे वो नॉलेज नहीं मौलट आपकी जज में। क्योंकि इस केस में आपको 4 बार 5 बार कह चुके हैं कि इशू डिसाइड हो गया, लेकिन आप बिल्कुल एक बार भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप उसी तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से कि बिल्कुल प्ले बटन ऑन कर दिया हो, अब कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट हमारा एक WP 65 to 2022 डिसाइड हुआ है ये, Yes, exactly. है ना, डिसाइड हुआ है ना? This point has been already been considered by this. ये मैं पॉइंट हाँ, merit पे decide हुआ है सर. मतलब हमारा एग्जामिन करिए इसको, 2:30 बजे लेते हैं। 2:30 बजे ले लें. एक फेवर में डिसाइड हुआ है, आप सुनना ही नहीं चाहते। मतलब WP नंबर आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट अगर कुछ क्वेरी कर रही है तो खिलाफ की ही करेगी, नहीं, मतलब कोर्ट वो- पक्ष में तो क्वेरी कर ही नहीं सकती आपके। नो मतलब WP नंबर मतलब है सौसर का साहब को मालूम है, बताएंगे। मैं दे देता हूँ सर. एक छोटा सा पॉइंट इसमें और रह गया सर. हाँ। एक्चुअली वो मैं 2:30 बजे बता दूं, चल जाएगा. हाँ, बता उसमें जजमेंट भी है सर आप मेरा. एग्जामिन कर लीजिए उसको। वही तो दिक्कत है।